हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और ये मैं मतलब यहाँ पे सिलाई करती थी पहले, और आपको मशीन दिखाती हूँ। अपनी बहुत पुरानी मशीन है, मेरे पापा के सामने की मशीन है। पहले मेरे पापा चलाते थे, अब मैं चलाती हूँ। और देखो, आपको दिखाती हूँ कितनी पुरानी मशीन है मेरी। ये देखिए, ये है हमारी मशीन, बहुत पुरानी मशीन है। ये हमारे पापा के सामने की थी। पापा इस पर सिलाई करते थे, रेडीमेड कपड़े सिलते थे पापा इस पर, और लेके आते थे यहाँ पे, घर पे सिलाई करते थे। अब इसको मैं चलाती हूँ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो इस पर मैंने बहुत सिलाई की है। इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये बहुत मतलब सही है। मैंने आराम से इसमें 10-20 हज़ार रुपये अच्छे से कमा लिए थे। इसने मेरी खूब अच्छी कमाई करवाई थी। ये मशीन जायज़ कंपनी की है। ये अब ये कंपनी की मशीन मिल ही नहीं रही है, और ऊषा कंपनी है, सिंगर, नई मतलब कंपनी की आ रही है मशीन। ये बहुत पुरानी मशीन है और बहुत सही चलती है। और ये मेरा ब्लाउज है, ये मतलब किसी ने दिया था कि ये हमारा ब्लाउज सिल दो, मतलब उनकी एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी पहनेंगे ये, तो मतलब सादा ही सिलवा रही हूँ, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है इसलिए। तो दोस्तों, तो इस मशीन से मैंने सिलाई की है बहुत ज़्यादा। और गांव के अब मेरी शादी हो गई तो गांव के लोग भी यही बोलते हैं कि तुम चली गई हो, तो हमें मतलब बहुत दुख होता है कि अब हम किस पे सिला, तुम जल्दी जल्दी सिल के दे देती। तो मुझे मतलब जब भी लोगों को ज़रूरत होती थी तो मैं जब ही दे देती तैयार करके, ऐसे कल ज़रूरत है तो पहले उन्हीं का सिल देती, बाद में और जो लेट वाले थे तो उनका बाद में सिल देती। पर हाँ, सबको टाइम पे दे देती थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी। 8 दिन के अंदर अगर 3 या 4 ब्लाउज है तो 4-5 है तो 8 दिन के अंदर सिल के दे देती, नहीं तो एक ब्लाउज है तो 2 दिन के अंदर सिल के। मुझे किसी का कपड़ा अपने घर पे रखना अच्छा नहीं लगता था ऐसे, मतलब फिर वो ऐसे तो कपड़े इकट्ठे ही करते रहो, कर मेरे इकट्ठे हो जाएँ फिर, और मतलब दिमाग ऐसा लगता था कब सिले जाएंगे, कब ये घर जाए। तो इसलिए मैं सिल के अपने भेजती रहती थी। और इसमें मेरी मम्मी साथ देती थी, मेरा सिलने का काम होता था। और काज बटन आई हुक को मतलब मम्मी को करना होता था, तुरपन वगैरह मम्मी करती थी। और फॉल लगने को आती थी तो नीचे मशीन से मैं लगा देती थी, ऊपर मम्मी लगा देती। कभी नीचे ऊपर जैसे लेस नहीं होती थी तो नीचे ऊपर मम्मी लगाती थी। मम्मी भी मेरा बहुत साथ देती थी, क्योंकि अकेले तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना इसलिए में टाइम लगता है तो उतना ही इसमें आई हुक करूँ या तुरपन वगैरह, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। थोड़ा ही कम लगता होगा पर टाइम तो उतना ही लगता है। तो इसलिए ये सब काम मम्मी करती थी, तो इसलिए अच्छे से हो पाता था। तो लोग कहते हैं कि अब तुम चली गई हो, तो हमें बड़ा दुख हो गया है ब्लाउज सिलवाने का। कोई इतनी जल्दी सिल के देता ही नहीं है, और हमें जब भी चाहिए था तो जब भी हमें मिल जाता था पहनने को। अब एक दीदी तो वहाँ पे राजस्थान वहाँ से आती थी तो वो सिलवाती थी, और कहती थी मेरी तुम्हारी फिटिंग मेरे बहुत सही बैठती है और सही भी सिलती हो, कि अब हम किस पे, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब हम किस पे सिलवाएंगे। तो मैंने बोला मैं ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ तो भेज दिया करो मेरे पास। फिर ऐसे करिए, अब ऐसे कौन भेजता है, फिर ऐसे कोई भेज भी नहीं पाता है इतनी दूर पास में। तो यह है कि चलो दे दो, कर लो, कोई बात नहीं है। तो इसलिए तो फिर माने को भेजता यही, कभी आती हूँ तो सिलवा लेते, इंतजार करते हैं कि कब बंधना आएगी और कब मैं मतलब ब्लाउज सिलवाएंगे हम। तो ब्लाउज सिल देते थे, ऐसे ही था। और सबकी अच्छी फिटिंग बैठ जाती थी, कोई डिज़ाइन वगैरह ऐसी नहीं है। और ऐसे ही अपने भी ब्लाउज वगैरह सिल लेती हूँ, पर मुझे ज़्यादा डिज़ाइन के अच्छे नहीं लगते। मैं तो अपने सादा ही सिलती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह अच्छी नहीं लगती। कोई सिंपल डिज़ाइन हो तो उसको डाल लेती हूँ, वैसे ज़्यादा ही वैसे डिज़ाइन को बना लेती हूँ मैं। और अच्छी तरह सिलाई होती है। अब आ गया, एक आ गया, अब कई सारे ब्लाउज आ जाएंगे। जब तक मैं यहाँ रहूँगी, जब तक सबके ब्लाउज सिलती रहूँगी, लाइन लग जाएगी कि मेरी भी सिल जाना, मेरी भी सिल जाना। जाते जाते फिर भी एक दो के रह ही जाते हैं किसी ना किसी के। तो मैं बोलती फिर आऊँगी तो सिल जाऊँगी, तो फिर सब लोग देखते हैं। अब तो मैं जल्दी से, अब चक्कर लगेगा ही नहीं, तो अब तो पता नहीं कब आए कब सिलें, क्या पता, कुछ नहीं पता। ठीक है।